राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द रेजिस्टेंस गेट अफेक्टेड इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3/2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। एक वायर है, उसको आपने इतना स्ट्रेच करा है कि उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के 3/2 टाइम्स हो गई, तो उसके रेसिस्टेंस पे इसका क्या इफेक्ट होगा यही आपको बताना है। तो देखिए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेसिस्टेंस का। और यहां पर आर क्या है, रेसिस्टेंस, और ये क्या है, रेसिस्टिविटी। एल क्या है, लेंथ, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर आप इसको थिकनेस भी कह सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, जो नया लेंथ है वो क्या हो गया 3/2L। जब वायर को आप स्ट्रेच करेंगे, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे कि तो इसके थिकनेस पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगी क्या, ऑब्वियसली पड़ेगी। जब आपने वायर को स्ट्रेच करा तो जो वायर है वो क्या हो जाएगी, पतली। तो कितनी पतली हो जाएगी, यहीं पर यहां पर ध्यान देने वाली बात है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो जो यहां पर एल पे इफेक्ट पड़ेगा ना, उसी का उल्टा इफेक्ट आपको ए डैश पे पड़ेगा। तो यहां पर हमारा जो नई थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, तो 2/3A। अब देखिए, इस वाले आर से मैं आर डैश निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, आर डैश क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी इंटू, जहां पर मैंने यहां पर एल लिखा हुआ है ना, तो वहां पर आप लिखिए 3/2L अपॉन, ये क्या हो जाएगा, तो जहां पर ए है उसके बदले मैं क्या लिखूंगा, तो 2/3A। ये क्या हो गया, तो नए रेसिस्टेंस का एक रिलेशन बन गया। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है ना, वो जितनी यहां पर होगी वही इतनी यहां पर भी होगी। क्यों, क्योंकि जो वायर है उसका जो मटेरियल है वो सेम है, और सेम मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी। अब देखिए, मैं इसको ऐसे इंटू एल अपॉन ए, यहां पर रेसिस्टिविटी एल और ए, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। और जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है 3/2 और 2/3, इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर 3/2 मल्टीप्लाई, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 3/2। अब देखिए ध्यान से, रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, तो आर, यानी आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर मल्टीप्लाई 3×3=9/4। यहां पर मैंने आर कैसे लिख दिया, तो यहां पर रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, इसके बदले मैंने यहां पर जो आर है ना वही यहां पर पुट कर दिया है। तो आप क्या लिख सकते हैं फाइनली इसका आंसर, तो न्यू रेसिस्टेंस विल बी 9/4 टाइम्स द ओरिजिनल रेसिस्टेंस।